असुर भी वहां आ पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता जाते हैं वहां असुर जाने से मना कर देते हैं और जहां असुर जाते हैं वहां देवता जाने से मना कर देते हैं। भगवान शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव जी का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता हैं। जो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। यह एक शाही शादी थी। एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह के पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जाने वाली थी। एक राजा के लिए उनकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो माता पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिस ओर भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार आश्चर्यचकित करने लगा कि क्या इसके खानदान में ऐसा कोई नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके, मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां उपस्थित नहीं था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आ गए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर माता पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए थे और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करेगा जिसके वंश का आता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकल रहा था, मगर भगवान भोलेनाथ मौन रहे। समाज के कुछ लोग, कुलीन, राजा, महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव जी की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? वह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, वे यह सब तमाशा देखकर अपनी बीना उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। मैया के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या कोई यह जवाब दे सकता है? नारद जी ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप इतना कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? तब नारद ऋषि बोले, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता या पिता के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ न हो? भगवान नारद ऋषि ने जवाब दिया, क्योंकि वह स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता है, इनका न कोई वंश है न परिवार है, या किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और न ही इनके पास कुछ राज है। इनका न तो कोई गोत्र है और न कोई नक्षत्र है, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे हैं। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इसके लिए सिर्फ एक वंश है। ध्वनि आदि शून्य। प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि।
इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। इनके पहले एक कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। भगवान शिव, भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा प्रेम, त्याग और कठोर तपस्या की एक दिव्य कथा है। सती के देह त्याग के बाद शिव जी गहरे ध्यान में थे। पार्वती जी हिमाचल राज की पुत्री ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक तपस्या की। अंततः शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती पूर्व जन्म में सती थीं। सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन न कर देह त्याग दिया था। पार्वती जी ने उन्हें फिर से पाने के लिए हिमालय में कठोर तपस्या की। शिव जी ने सती वियोग में ध्यान लगाया था। पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया और विवाह कर लिया। विवाह में शिव जी के गण, भूत प्रेत और विभिन्न विचित्र रूप शामिल हुए और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर बस गए और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हुए। एक कथा में पार्वती जी से रूठकर शिव जी गंगा के तट पर चले जाते हैं और गणेश जी उन्हें वापस लाते हैं। पार्वती जी के हट पर भोलेनाथ संसार की मोह माया दिखाते हैं और पार्वती जी को समझ आता है कि सांसारिक बंधन कैसे कार्य करता है। माता पार्वती को शिव जी की शक्ति माना जाता है जो उनके बिना अपूर्ण है। विवाह के बाद शिव जी और माता पार्वती कैलाश स्थित अपने निवास स्थान पर लौट आए, जहाँ वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु माता पार्वती ने अपने प्रियतम को जानने के लिए सदा उत्सुक और जिज्ञासु थी। वे भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न किया जो वर्षों से उनके हृदय में था। उन्होंने पूछा, यदि वे सर्वोच्च देवता है तो उन्हें उनके पिछले जन्म के भाग्य का ज्ञान क्यों नहीं था? जब वे उनकी पत्नी सती का पूर्ण जन्म थी तब उन्होंने उन्हें क्यों नहीं पहचाना? शिव जी ने अपनी असीम बुद्धि से ब्रह्मांड में घटित होने वाली दिव्य लीलाओं, दिव्य कार्यों और उद्देश्यों का वर्णन करके उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मांड में सब कुछ, यहाँ तक कि उनका मिलन भी दिव्य योजना का हिस्सा है जो मानव समझ से परे और नियमों के द्वारा शासित है। हम भी अक्सर अपनी सीमित बुद्धि के दिव्य लीलाओं पर प्रश्न उठाते हैं, जबकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा, हिमालय की शांत चोटियों में भगवान शिव और माता पार्वती की कथा आज भी हवाओं में गूंजती है। यह एक मार्मिक स्मरण है कि जब हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ संकल्पित रहते हैं तो आस्था, भक्ति और प्रेम की चमक हमारे भीतर प्रकट होती है। शाम सदाशिव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।